बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। उससे पहले हमने कुछ टर्म है जो आपने समझनी है। मीन के राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब राइट ट्रायंगल पे जब दो साइड्स के हम रेशियो देते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर यूज्ड टू फाइंड द मेजर ऑफ साइड आर एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल। एक्यूट क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साइड फाइंड करने के लिए या एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए। एक्यूट एंगल का मतलब एक तो आपको कंफर्म होता है कि 90 है, मीन कि आपने ये एंगल फाइंड करना होता है तो ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं या कोई सी भी साइड फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास ट्रायंगल है, मिले कोई ये ए बी सी है, इसको कहा जाता है एडजेसेंट साइड, ठीक हो गया। इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज और इसको कहा जाता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा। ये मतलब थीटा है, सही हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा क्या होता है तो आप लोग कहेंगे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। एडजेसेंट मीन जहां पे बेस होती है, अपोजिट हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और इसके बाद tan थीटा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट मीन के परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर क्या है जी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। इसको एडजेसेंट कहा जाता है, अपोजिट साइड मतलब थीटा के अपोजिट साइड या हाइपोटेन्यूज आपके पास कहा जाता है। तो sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये आप लोगों के पास इसके अब कुछ रेसिप्रोकल भी है। मीन के sin का जो रेसिप्रोकल है मीन sin थीटा होता है 1 बाय कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कोसेकेंट थीटा, या आप ये लिख सकते हो कोसेकेंट थीटा 1 बाय sin, मीन की ये रेसिप्रोकल है, ठीक हो गया। इसके बाद cos थीटा 1 बाय सेकंड थीटा या सेकंड थीटा 1 बाय cos थीटा। इसके बाद आ जाएगा tan, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो है कोटेंजेंट थीटा, या आप कह सकते हैं कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक हो गया। मीन इस राइट एंगल ट्रायंगल से एक्यूट एंगल को लेते हुए हम लोग ये चीजें प्रूव कर सकते हैं। थीटा क्या है? थीटा यहां पर बनने वाला कोई सा एंगल होगा, sin cos tan। सिंपली आप sin cos tan के लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, जब तक उसके साथ उसके एंगल मतलब sin 45 sin 30 sin अल्फा sin बीटा एंगल का नाम नहीं लेंगे तो सिर्फ sin cos tan से कोई मतलब वाज़ेह नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर ये छोटी स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक में आपके, कि ट्रिक है इसको याद करने के लिए कुछ बच्चे कहते हैं, तो याद करने के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल आपको मच याद हो, sin का कोसेकेंट, cos का सेकेंट और tan का कोटेंजेंट आ जाएगा, सही हो गया। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 रेशियो आ जाते हैं, 3 और 3 6। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो अब sin थीटा है इसकी इक्वल, ये तो इससे आ गया। अब सर्कल की अगर बात करें, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सी चीजें सीखनी है, उसके बाद क्वेश्चन दे जाते हैं।
आपके पास एक यूनिट सर्कल होगा, यूनिट सर्कल में रेडियस आर्क हो 1, क्या हो 1, मतलब 1 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं, यूनिट सर्कल आपके पास आएगा। तो ये आपके पास x एक्सिस होता है, x प्राइम मतलब नेगेटिव, ये आपके पास y होता है और y प्राइम मतलब नेगेटिव, ठीक है। आपने ये रेडियस दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया xy। आपने 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट का अगर एक्सिस पे वैल्यू मतलब x3 y0 तो आप कहते थे ये वाला पॉइंट है, क्योंकि y3 x0 तो आप कहते थे ये इसके ऊपर आ, लेकिन अगर आपको कहा जाता था x3 y2 तो आप कहते थे x1 2 3 यहां पर और y2 यहां पर, ये पॉइंट आ गया 3 2, समझ गए। इस तरह से ये जब आपके पास क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ रहा है, x से डिस्टेंस x और y से डिस्टेंस y से डिस्टेंस x और x से डिस्टेंस y है, तो ये पॉइंट है pxy। अब यहाँ पे ये o है, OP इज रेडियस, रेडियस हम लोग यहाँ पे देते हैं 1 और ड्रा करते हैं एक पॉइंट a प्रीवियस के पैरेलल, ठीक हो गया। ये x एक्सिस के नाम पे इसको हम x पॉइंट कह देते हैं और इसको y पॉइंट कह देते हैं, जिससे ये बनता है pxy, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है डिस्टेंस xy का, वो पॉइंट xy आ रहा है, जैसे कि आप 8 चैप्टर 9th के अंदर यहाँ पर पॉइंट लेते थे 3 2 4, तो ये भी एक पॉइंट आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपको ऑपरेशन मैंने पढ़ा दी है, अब आप लोग देख सकते हैं कि होता क्या है। अब sin थीटा क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास है 1, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1, तो आपके पास sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा y, ये चीजें ध्यान में रखते जाना। यूनिट सर्कल से हम प्रूव करेंगे sin थीटा को अगर सर्कल के अंदर ये आपके पास ट्रायंगल आ जाए तो कैसे आप प्रूव करेंगे। देन cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास है x, हाइपोटेन्यूज है 1, तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा x। tan थीटा आपके पास किसकी इक्वल होता है, tan थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है y डिवाइडेड बाय x, मतलब यहां पर कोई भी आप पॉइंट xy की पुट करें तो आपके पास sin cos tan आ सकता है। इससे मीन के sin थीटा y की इक्वल, cos थीटा x के इक्वल और tan थीटा y बाय x के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया जब यूनिट सर्कल ऑफ उससे आप लोग रिलेशन है, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले सकते हो, कोसेकेंट थीटा ये y है तो ये 1 बाय y हो जाएगा, cos थीटा x है तो रेसिप्रोकल है तो 1 बाय x हो जाएगा, tan थीटा y बाय x है तो cot tan x बाय y हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास ये रेशियोस आ जाएंगी। अब चलते हैं इससे आगे एक और टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके पास बहुत सी आपके पास वैल्यूज होती है, मतलब थीटा आपके पास 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव 60 360 तक बहुत सी वैल्यूज होती हैं। उसके आपको कुछ आंसर तो आप डायरेक्ट निकालते हो, कुछ आप कैलकुलेटर से, जो डायरेक्ट है वो मैं बता देता हूँ। वो रेशियो आपके पास आती है 30 45 60, 30 45 60, इसके अलावा 0 90 180 270 360 हम लोग सर्कल से करेंगे, ठीक हो गया। अब
अब यहां पर आपके पास आ जाएगा थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब साइन 30 पे क्या लेते हैं थीटा, साइन 45 पे क्या वैल्यू है, साइन 60 पे क्या वैल्यू है, cos 30 पे क्या है, cos 45 पे क्या है, cos 60 पे क्या है। अब इसको अगर डायरेक्ट आप लोगों के लिए याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं देख लें। 1 2 3 फिर लिखेंगे 1 2 3, लिखने के बाद 4 पे डिवाइड करेंगे। सही है, तो ये आपके पास 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3, इसके बाद आपने लेना है स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1/4 का रूट ये साथ इधर कर देता हूं, 1/4 का रूट 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ये 4 से कैंसिल हो गया तो 1/2 का रूट है, 1 का रूट 1 है और 2 का रूट, तो मीन ये आपके पास आ जाएगा 1/2। यहां पे आ जाओ तो 3 का रूट आपको परफेक्ट नहीं पता तो 4 का रूट हुआ है। अब 3/4, इसका भी 3 का रूट आपको परफेक्ट नहीं पता, 3/2 आ गया, ये 2 4 से कैंसिल हो गया तो 1/2 का जाएगा, 1 का रूट 1 और 2, तो ये भी आपके पास 1/2। 1/4 है, 1 का रूट 1 है और 4 का रूट 2 है। किया कि आपने पहले लिखा 1 2 3, इधर लिखा 1 2 3, देन क्या किया 4 से सबको डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट इधर भी दिया इधर भी दिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गए थे, बाकी 1 का रूट 1 4 का 2 ये कैंसिल हो गए थे, जब 1 बच गए थे 1 का रूट 1 इधर 2 आ गया, 2 का रूट हमें परफेक्ट नहीं पता तो 2 ही लिखा जाए। 3 का रूट 3 आ गया, 4 का रूट आपके पास 3 का रूट नहीं पता तो 3 स्क्वायर रूट ये 4 का रूट आ गया। अब जो इधर लिखा था आप यहीं से ये इधर लिख लें, ये वैसे ही आ गया, ये था tan निकालना बहुत ही इजी। tan आपके पास होता है sin बाय cos, sin बाय cos मतलब y बाय x कितना था, sin बाय cos। अब tan अगर 30 है तो 30 की वैल्यू पुट करो 1/2 और cos पुट करो तो 3/2, 30 की दोनों sin और cos 2 2 से कैंसिल तो आपके पास आ गया 1/3 अंडर रूट। 45 अगर चेक करना हो तो आप लोग देखोगे 1/2 कैंसिल करो तो आपके पास सिर्फ 1/1 ही बच गया। नेक्स्ट अगर 60 की देखनी हो 3/2 और 1/2, 2 से कैंसिल किया बच गया सिर्फ 3/2। तो ये आपके पास आ जाएंगे sin cos tan 30 45 60। आसान हो गया। अगर sin थीटा sin 30 1/2 है, आप कोसेकेंट को इजीली लिख सकते हो, इसको अगर 1/2 को अगर 2/1 हो गया तो ये मैं अब थीटा नहीं लिखता 30 लिखता हूं। देन cos 30 आपके पास था 1/2, cos को अगर सेकंड तो सेकंड 30 अगर कर दो तो 2√1 2√2 हो गया। इसके बाद आ गया tan कितना हो गया जी 30, sin 30 तो cos 30 ये sin 30 1/2 cos 30 3/2 और सेकंड को कर करेंगे 2/3 tan 30 1/3 है तो tan को अगर cot tan 30 इसको अगर हो जाएगा 3√3। इस तरह 45 है sin 45 1/2 तो sin का अगर cosecant हो गया 2√1 तो 2√3 हो जाएगा। cos 45 1/2 है उधर करोगे तो 2√1 हो जाएगा secant। tan है 1 तो cot tan 1/1 1 ही है। इस तरह 60 के लिए आपके पास
180, 270, 360, मतलब जो एक्सिस पर आ रहा है। ये वो वैल्यूज जो एक्सिस पर नहीं है। अब एक्सिस वाली वैल्यू कैसे निकलती है वो देखते हैं। जी, एक्सेस पे जब चलते हैं तो देखिए कैसे होगा। अब ये 0 होता है, ये 90, 180, 270 एंड 360। ठीक हो गया। अब बनाना यूनिट सर्कल ही है। यूनिट सर्कल में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैं एक्सिस पे मतलब 0 पे निकाल रहा हूँ 360 पे, तो यहाँ पर यूनिट सर्कल है तो x 1 होगा और y 0, क्योंकि मैंने कहा था अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू तो होगी लेकिन y की नहीं। इस तरह के इधर चले जाएं तो ये y है तो यहाँ 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल किया हुआ है। रेडियस सब साइड 1 होगा। इस साइड पे अगर चले नेगेटिव x एक्सिस है तो x एक्सिस -1 हो गया और y 0 हो जाएगा। देन आप लोगों के पास अगर यहाँ पे चले जाएं तो ये y एक्सिस है लेकिन नेगेटिव है तो 0 और -1 हो गया और इधर फिर 1 0 हो गया। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अब हम दे रहे हैं 0 तो ये हमारे पास ये वाला प्लेन आ रहा है, इन एक्स वाई प्लेन टर्मिनल साइड OP, ये जो आपके पास पॉइंट P आ रहा है, ये ओरिजिन जो आपके पास यहाँ पर वो रेडियस नहीं था जिसको आपने P का नाम दिया था, वो यहाँ पे पॉइंट जो था वो मूव करते करते यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम 0 एंगल दे रहे हैं। ठीक हो गया। x में जब यहाँ पे आ गया तो हमारे पास x की वैल्यू तो हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 0 और रेडियस तो आपको पता है, रेडियस इधर हो ये P हो या इधर से ये मूव करते करते यहाँ पे आ जाए, तो दोनों सूरतों में जो r है वो हमारे पास क्या रहता है, 1 ही रहता है। क्या रहता है, 1 ही रहेगा, क्योंकि रेडियस तो वही रहेगा जो चेंज नहीं हो रहा। अब आपके पास क्या जाएगा, sin 0, तो sin 0 मीन के पहले sin थीटा ले लें और वो आपके पास था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा था, ये वाला r, जिसको आपने 1 कहा था, 1 नहीं के अब r का नाम दें, क्योंकि यहाँ r यहाँ से चलते चलते इस पॉइंट पे आ गए, तो परपेंडिकुलर मीन की के y ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा कौन सा दे रहे हैं हम, कौन सा फाइंड करने जा रहे हैं, 0 डिग्री को, sin 0 y, तो y तो आपने कहा था हम x एक्सिस पे आ गए तो y यहाँ पर है 0, तो 0 बाय r क्या है 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है, n यूनिट सर्कल में साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि जो भी हम वैल्यूज प्रूव करते जाएंगे वो यूनिट सर्कल से ही प्रूव होगी जो एक्सिस पर आएंगी। ठीक हो गया। अब 0 बाय 1, तो sin 0 बाय 1 0 ही होता है। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस होती है x और हाइपोटेन्यूज होती है r। परपेंडिकुलर हमेशा y को दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा, थीटा है 0, x 1, r 1, 1 बाय 1 cos 0 is equal to 1। देन आपके पास आ जाएगा 10 थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस y बाय x, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
बेस ये है और ये परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस था, जो कि आप लोगों के पास क्या है y, बेस का डिस्टेंस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है r। अब यहाँ पर आ गया tan 0 y by x, y है आपके पास y है 0 इधर से देखिए और x है आपके पास 1, तो ये आपके पास 0 है। साइन का मिल गया 0, तो साइन का उलट होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट 0 मतलब 0 by 1 है ना, उलट कर दो तो 1 by 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 0 है तो 0 डिवाइड में चला जाएगा, इसके नीचे जो 1 है वहां ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में कुछ भी ना हो तो 1 ही होता है, तो 1 by 0 अनडिफाइंड। इस तरह सेकंड 1 है तो इसकी डिवाइड में है तो 1 by 1, ये 1 ही आ जाएगा। tan 0 है तो कोटेन, इसके नीचे 1 है तो 1 by 0, कोटेन 0 अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास आ गया इस पे। इसके एक और मेथड भी है, लेकिन मैं पहले जो आपके बुक में मेथड है वही मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं 0 से हम लोग जाते हैं 90 पे, इस पे 90। अब जी ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं 90 डिग्री और tan वो ये x y tan, टर्मिनल साइड जो आपके पास OB है, जो रेडियस था, टर्मिनल साइड OB coincide at positive y axis, ये पॉइंट यहाँ पे है P। अब y एक्सिस है तो y पे तो यहाँ पे वैल्यू 1 है और x 0 है, 0 1 और r तो मस्ट भी 1 क्योंकि यूनिट सर्कल की हुई रेडियस 1 आएगा। आगे आप जब वही काम करते हैं जो अभी हम लोगों ने किया, sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, sin 90 परपेंडिकुलर y होता है, हाइपोटेन्यूज r होता है, परपेंडिकुलर 1 y मतलब 1, r मतलब 1 by 1 मतलब sin 90 डिग्री 1 के इक्वल, cos और sin 91 के इक्वल तो sin का उधर कोसेकेंट 1 by 1, ये फिर 1 है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा है 90 डिग्री चेक कर रहे हैं तो बेस हमारे पास है जी x एक्सिस और हाइपोटेन्यूज r, x तो हो गया 0, क्यों क्योंकि हम लोग हैं 90 पे और 90 होते हैं y एक्सिस पे, हमारे पास आ जाएगा 0 by 1, तो ये हो गया 0, उधर क्या आते हैं तो cos को उधर होता है सेकंड 90, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 उधर करो तो 1 by 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट पे चले जाओ तो tan 90 परपेंडिकुलर, पहले थीटा ले लें, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा आपके पास है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है जी y, बेस है x, y है आपके पास 1 क्योंकि परपेंडिकुलर y एक्सिस पर बेस x है तो यहाँ पर तो बेस है ही, तो हमारे पास 0 है 1 by 0 अनडिफाइंड है। n अनडिफाइंड होगा तो इसको अगर लेंगे तो कोटेन, मैंने कहा था कुछ नो 1, तो 1 by इंफिनिटी भी आपके पास क्या हो जाएगा इंफिनिटी ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये आपके पास 90 पे आ, अब 180 पे लेने हैं तो मैं 180 पे भी करवा देता हूँ, नेगेटिव पे करवा देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज में जो आएंगे उसको देखेंगे।
अब आपका ये जो पॉइंट बी है वो आपके पास आ जाएगा 180 यहाँ। अब इन एक्स वाई अपने OP inside at नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स प्राइम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हैं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू -1 और y यहाँ पे 0 होगा और r यूनिट सर्कल है तो रेडियस मस्ट बी 1। अब फिर अब हमारे पास sin थीटा दे रहे हम कौन सा एंगल है 180 sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज sin 180 परपेंडिकुलर आपके पास क्या है y हाइपोटेन्यूज क्या था r y तो 0 है 0 बाय 1 आपके पास 0 आ जाएगा। इसके बाद है cos थीटा बेस पर है बेस आपके पास x एक्सिस होती है x वैल्यू क्या है -1 और r क्या है 1 बाय 1 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर y की का था हमने और बेस x की थी तो y आपके पास है 0 0 बाय 1 आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड sin दैट cosecant 180 0 है तो रेसिप्रोकल दे दो तो 1 बाय 0 आपके पास अनडिफाइंड है। cos 180 cos का रेसिप्रोकल secant 180 यहाँ पे 1 -1 है तो 1 बाय -1 है। नेक्स्ट है tan 180 था तो tan को लिख लो cot 180 आपके पास 0 है तो इसका रेसिप्रोकल लो तो 1 बाय 0 आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। ये वैल्यूज थी 0 90 180 की और जो भी आप आगे वैल्यूज इस साइड हमारे पास आएंगी जो एक्सेस पर तो आपने उनको इस ही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है जो टर्मिनल रेस थी उस पे और जो 30 45 60 के इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेसन